भारत देश की जो फाइनेंशियल पोजीशन बजट में दिखाई गई है, देश के अर्थसंकल्प में 22-23 के, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो भी अलग अलग टाइप के पार्टीज़ के, अलग अलग टाइप के आइडियोलॉजीज़ के प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिले हैं, उन्होंने इस देश का ख्याल ठीक से नहीं रखा है। क्योंकि आज देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और दूसरी तरफ इस देश का आरबीआई जो प्रमुख बैंक है वो कह रहा है कि ये कर्जा वापस करने के लिए हमारे पास इनकम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तेज़ी से श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये देश की स्थिति है और इसको सुधारने की ज़रूरत है, मगर सुधारने वाला कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो इस बारे में सोचने के बजाय वो अपनी आइडियोलॉजी का पुरस्कार करती है। कोई हिंदुत्ववादी है, कोई धर्मनिरपेक्ष है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है। इसके लिए मुझे ऐसा इसकी ज़रूरत लगी कि मैं एक ऐसी नई पार्टी खड़ी करूं जो सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थनीति के बारे में सोचती हो और अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति ये उसका घोष वाक्य हो। और उसको देखते हुए अभी रायभान यादव विकास आघाड़ी ये पार्टी स्टेट में रजिस्टर्ड हो चुकी है और इस पार्टी के माध्यम से ये चीज़ हम आगे लेके आने वाले हैं। अब देश की बात तो हम करेंगे ही, मगर पहले उसकी शुरुआत हमको करनी है औरंगाबाद महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार और ये जो लोकल चीज़ें हैं इनके ऊपर हमको शुरुआत करनी है। इसके बारे में दो ही चीज़ें बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो सरकारी ज़मीनें दी हुई हैं किराए पे, उसका किराया नहीं ले जा रहा है और उसका जिक्र इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में किया हुआ है। अगर ये किराया वसूल किया जाए तो महाराष्ट्र में इतना पैसा आएगा किराए से कि महाराष्ट्र को टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट का जीएसटी ख़त्म हो जाएगा और अलग अलग जो टैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट लेता है वो ख़त्म हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का बजट कुल 4.5 लाख करोड़ का है और उसमें से केवल 2 से 2.5 लाख करोड़ ये टैक्स से आते हैं। मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, ऑडिटर का रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो कम से कम 50 से 60 लाख करोड़ रुपया इस किराए से आएगा, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और उसी रिपोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आदेश किया हुआ है कि आप इसको बाकायदा लागू कीजिए और सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया हुआ है कि हम इसको लागू करेंगे। मगर ऐसा होते हुए भी सरकार इसको लागू नहीं कर रहा है। किसी का भी सरकार हो, कोई भी सीएम बने, मगर इसको लागू नहीं कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो लागू नहीं कर रहा है ये हर्षवर्धन यादव नहीं कह रहा है, ये कह रहा है वापिस ऑडिटर का रिपोर्ट जो 2020 में बनाया गया। इसकी कॉपी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है। इसमें पान क्रमांक 131 में लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट जो है इसको फॉलो नहीं किया गया है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर इसको फॉलो करती है, सीएम कौन बनेगा कौन बचेगा इससे महाराष्ट्र की जनता को बहुत सा लेना देना नहीं है। मगर इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो महाराष्ट्र टैक्स फ्री हो जाएगा। और टैक्स फ्री अगर महाराष्ट्र हो जाएगा तो महाराष्ट्र के गरीब लोगों के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो टैक्स जो भर नहीं रहे हैं, ये जो किराया भर नहीं रहे हैं, उनमें बहुत से नाम हैं, मगर जो नाम आप लोग जिससे वाकिफ़ हैं उनका नाम मैं यहाँ पे जाहिर करता हूँ। इनका नाम है शाहरुख खान साहब, मन्नत बंगला। ये मुफ्त में रह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रहा है। यहाँ पे देखिए इनका नाम है 6 नंबर पे श्रीमती गौरी खान और श्री शाहरुख खान। ये बाकायदा रिपोर्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, हर्षवर्धन यादव के घर का रिपोर्ट नहीं है। और इसमें अगर इनका नाम है तो किस कॉलम के अंदर इनका नाम है ये भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर के ऊपर कि जहाँ पे किराया नहीं भरा जा रहा है उनकी ये लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि केसेस इन विच रिन्यूअल इज नॉट डन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, मतलब किराया का खत्म हो चुका है, किराया लिया नहीं जा रहा है। ये इसमें शाहरुख खान जी का मन्नत बंगला है, ये इसका प्रूफ है। और यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से है। अब हम बात करेंगे औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में।
औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पर जायजा लेंगे। ये सारी किताबें औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बजट की किताबें हैं, अर्थनीति की किताबें हैं। यहाँ पे चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, किसी की भी सत्ता है, कोई भी विरोधी पक्ष में बैठे, लेकिन औरंगाबाद महानगर पालिका का टैक्सेशन बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी के ऊपर ये टैक्स लग रहा है, हम लोग सब टैक्स भर रहे हैं। और ये टैक्स भर के भी क्या हमारा हो रहा है शहर का, ये आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। अब इसके बारे में संक्षिप्त में बात करता हूँ। 2009 से लेकर के 2022 तक, या पकड़ के चलिए 2021 का एंड तक, ये रिपोर्ट सारे मेरे पास हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए, इसके नोट्स मैंने निकाले हैं, तो 6000 करोड़ रुपया इस शहर के ऊपर इन सालों में खर्च हुए हैं। हमने इनको दिए हैं, शहर के लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गए 2009 से 2021 तक हमने इनको पैसे जो दिए हैं वो दिए हैं 6288 करोड़ रुपए, और इन्होंने जो हमको दिए हैं वो दिए हैं 6000 करोड़ रुपए। अब ये 6000 करोड़ रुपए में से अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो इस 6000 करोड़ में से सिर्फ 652 करोड़ रुपए ये पानी के ऊपर खर्च किए गए हैं। और ये 652 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज शहर में पानी नहीं है। अब इसका और जायजा अगर इसके ऊपर अगर हम लें तो आप ये देखेंगे कि इस 6288 करोड़ जो हमने इनको दिए हैं, उसमें से हमने वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 1000 करोड़ रुपए इनको दिए हुए हैं। अलग अलग किराए जो आते हैं महापालिका के, अलग अलग टैक्सेस, जैसे रजिस्ट्रेशन, मुद्रांक शुल्क में से कुछ पैसा मिलता है, कुछ और चीज़ों में से पैसा मिलता है, वो तकरीबन 5 से 5,500 करोड़ उसको मिलता है। क्योंकि इसका जायज़ा जब हमने लिया तो इसमें से हमने ये पाया, ये सारी किताबें इसका जो वजूद है इस स्टेटमेंट का, ये किताबें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से बड़ी मुश्किल से 10% भी पैसा ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, उससे भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स का जो 1000 करोड़ रुपए दिया है, प्लस जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5 से 5,500 करोड़ शहर के अलग अलग जरियों से इस महानगर पालिका को दिया गया है। और इसी हिसाब से अगर हम ठीक से अगर सोचें तो मैं ये कहना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम को कि भाई आप महानगर पालिका रायबान यादव विकास आघाड़ी को दीजिए। ये हिंदू मुसलमान ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे किसी का पेट नहीं भरता। आज टैक्सेशन सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, टैक्सेशन सिर्फ हिंदुओं पे नहीं है, टैक्सेशन सिर्फ मराठों पे नहीं है, टैक्सेशन सिर्फ मारवाड़ियों पे नहीं है, टैक्सेशन हर बंदे पे है। उसका सियासती धर्म का सियासत के नाम पे उपयोग करके लोग अपने पेट भर रहे हैं और टैक्स गरीब आदमी भर रहा है। मैं ये कहूँगा कि इनको सबको छोड़ दीजिए, अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति करने वाले का साथ दीजिए। वो अगर आप देंगे तो एक जाहिर मैं करता हूँ कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी आज तक टैक्स भरा नहीं है, जिसने प्रॉपर्टी टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, वो टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, हम उसको बाकायदा माफ़ कर देंगे। उसके साथ ही आने वाले जब तक ये महानगर पालिका हमारे पास रहेगी, तब तक हम कभी भी 1 रुपया भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, ये हम नहीं लेंगे। बाकी का जो टैक्स हमारा आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके ऊपर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाएंगे। मगर जो सर्वसामान्य आदमी है, जो कॉमन आदमी है, उससे हम प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लेंगे। आप बोलेंगे कि भाई टैक्स नहीं लोगे तो सरकार कैसे चलाओगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे चलाओगे? मैंने वही आपसे बात का जिक्र किया है। 6288 करोड़ जो हमने दिए हैं, उसमें से 1000 करोड़ ही वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के हमने दिए हुए हैं। इसका मतलब वापस मैं बोलता हूँ 5 से 5,500 करोड़ रुपए बाकी के जरियों से इस महानगर पालिका को गए 10 साल में मिले हैं। तो अगर ठीक से सोचा जाए तो अगर सिर्फ हम 2022 का केस लें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनकम जो है हमारा 2020-2021 इस साल का इस किताब में लिखा हुआ वो है 823 करोड़ रुपया। ये 823 करोड़ रुपया में से हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स है वो 134 करोड़ रुपया है। और इस 823 में से अगर 134 आप निकाल दें तो बाकी का सारा पैसा ये हमारा अलग अलग दूसरे जो टैक्सेस हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उससे ये सब पैसा आता है। और इस पैसे में से हमने जो खर्च किया है 2021 में, ये 722 करोड़ रुपया खर्चा किया है। और उसमें से भी हमने सिर्फ 65 करोड़ ये पानी के लिए खर्च किए हैं। ये हर्षवर्धन यादव ने कह रहा है, ये किताब कह रही है।
कहने का मतलब ये है कि अगर ये 823 करोड़ का जो इनकम हमारे पास रजिस्टर हो चुका है, जिसमें से हमने सिर्फ 722 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उसमें से भी सिर्फ पानी के ऊपर 65 ही करोड़ खर्च किए हैं, तो हर्षवर्धन यादव ये कह रहा है कि हमने जो 134 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स के इस 823 करोड़ में भरे हुए हैं, हम वो नहीं लेंगे। तो ये 823 करोड़ में से 134 करोड़ आपके अगर चले गए, जो बचा उसमें से अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर सिर्फ 65 करोड़ पानी के ऊपर खर्च करे हैं, तो हर्षवर्धन यादव की पार्टी उसको 150 करोड़ तक लेके जाएगी। और अगर हर साल इतना पैसा पानी पुरोठा में लगता है तो औरंगाबाद शहर का पानी पुरोठा का मसला खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद शहर की आवाम हिंदू मुसलमान को न देखें, क्योंकि हिंदू मुसलमान को देखने की वजह से वो सिर्फ इतना रहा है कि ये किताबें जो दिख रही हैं, ये जो बोल रही हैं कि गए 10-11 साल में हमने इनको दिया है 6,288 करोड़, इन्होंने खर्च किया है 6,000 करोड़, और उसके अंदर इन्होंने सिर्फ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पानी पुरोठा के ऊपर सिर्फ 652 करोड़ खर्च किए हैं, मतलब 6,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए और उसमें से सिर्फ 652 करोड़ रुपए पानी के लिए खर्च किए हैं। इसके वजह से न हिंदू को पानी मिल रहा है, न मुसलमान को पानी मिल रहा है। तो इस चीज से हम बाजू में जाएं थोड़ा और अर्थनीति पे केंद्रित राजनीति करेंगे तो ही बचेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ऑलरेडी हम बर्बाद हो चुके हैं। एमआईएम कह रही है हम मुसलमानों के, बीजेपी कह रही है हम हिंदुओं की। क्या बकवास है? कभी एमआईएम ने बोला, कभी वंचित ने बोला ये क्या है? बोला कभी जिक्र किया इस बात का कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं किया है? विरोधी पक्ष नेता कभी बोला है कि महानगर पालिका का पैसा किधर जा रहा है? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? उसका जवाब भी मेरे पास है, क्योंकि ये किताब जो है इसके अंदर जिसका ये आपका उल्लेख मैं कर रहा हूं, इस किताब के अंदर ये पैसा कहां खर्च हुआ है इसका गली वाइज चौक वाइज इसका विवरण दिया हुआ है। और देखा जाए तो हर पार्टी के नगर सेवक के वार्ड में काम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवसेना के वालों के पास काम हुआ है, सिर्फ बीजेपी वालों के पास काम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे के पूरे नगर सेवक के वार्ड में काम हुआ है, और ये काम हुआ है, ये हर्षवर्धन यादव नहीं कह रहा है, ये किताब कह रहा है, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का किताब कह रहा है। और सब ने मिलके नाम तो हिंदू मुसलमान का यूज किया, लेकिन अपने घर भरे हैं। इससे ये सीधा सीधा सिद्ध हो रहा है। अगर औरंगाबाद शहर के लोगों को मैं बोलूं कि भाई इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए तुम्हारे शहर के ऊपर गए 10 साल में, तो क्या बोलेंगे औरंगाबाद शहर के लोग? 6,000 करोड़ में से 600 करोड़ भी नहीं दिख रहे हैं। अरे 600 करोड़ छोड़िए, 60 करोड़ नहीं दिख रहे हैं। क्या बात हुई है? तो ये सीधा सीधा उल्लू पटाने का काम है। तो इसको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। हम भले नई पार्टी हो, लेकिन अर्थनीति पर राजनीति करने वाले लोग हैं। मुसलमान भी अपने दिमाग में डाल दें और हिंदू भी अपने दिमाग में डाल दे, बुद्ध भी अपने दिमाग में डाल दे, क्रिश्चियन अपने दिमाग में डाल दे। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां आपके धर्म को यूज करके सत्ता में बैठी हुई हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रही हैं, चोरी कर रही हैं, ये सिद्ध हो रहा है। और अगर आपको चोरी करने देना है उनको धर्म के नाम पे, मुबारक हो, चोरी करने दीजिए। टैक्स आपके जेब से जा रहा है, हर्षवर्धन यादव के जेब से टैक्स नहीं जा रहा है। और अगर आप टैक्स फ्री औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहते हैं कि अभी तक का प्रॉपर्टी टैक्स खत्म हो जाए, माफी कर दिया जाए, वाटर टैक्स माफ कर दिया जाए, आगे आने वाले सालों में वाटर टैक्स और पानी जो है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाए, और औरंगाबाद की पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्व हो जाए, तो हमारे साथ आइए। धर्म करना है, पॉलिटिक्स करना है, तमाशे करना है, वहां जाइए। काम करना है, टैक्स बचाना है, पानी लाना है, रायबंद यादव विकास आघाड़ी में आइए। ये मेरा कहना है। बाकी का निर्णय औरंगाबाद की आवाम ले सकती है। उसके साथ ही औरंगाबाद जिला परिषद की मैं बात करना चाहता हूँ। औरंगाबाद जिला परिषद के अंदर खुद का जो बजट है, औरंगाबाद जिला परिषद की वैसी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि 47 से 50 करोड़ रुपया हर साल औरंगाबाद जिला परिषद को खुद के टैक्सेशन से आता है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है ये पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, इसका निर्णय औरंगाबाद जिला परिषद ले सकती है। औरंगाबाद जिला परिषद अगर ये ले सकती है निर्णय, तो मैं कहना चाहूँगा औरंगाबाद जिले के ग्रामीण के देहात के लोगों के लिए कि भाई आप ये जिला परिषद हमारी तरफ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 50 करोड़ कहाँ लगाना है हम तय करेंगे। अगर 50 करोड़ में से 30 करोड़ रुपया ग्रामीण भाग के पानी पट्टी अनुदान के तौर पे अगर हर ग्राम पंचायत को दिया जाए, तो हर ग्राम पंचायत में जो पानी का मसला हो गया है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आज ग्रामीण भाग के लोग पानी पट्टी नहीं भर पा रहे हैं, और पानी पट्टी नहीं भर पाने की वजह से ग्राम पंचायत के पास पानी पट्टी के लिए पैसा नहीं है, और सरपंच लोग घूम रहे हैं दारोदार, क्योंकि एमएससी भी उनके पीछे लग चुकी है कि हमको पैसा दो, नहीं तो हम आपका पानी पुरोठा का ट्रांसफार्मर का लाइन कट कर देंगे। बहुत से ग्राम पंचायत का ट्रांसफार्मर का लाइन कट होने की वजह से गाँव में पानी नहीं आ रहा है। अगर ये अनुदान इनको दिया जाए तो ये गवर्नमेंट का जो एमएससीबी का जो
बिल भरना ये भर पाएंगे। उसके साथ ही उनके जो गांव का जो पानी पुरोठा का अलग अलग मसला जो भी खर्चा होता है वो खर्चा वो दे पाएंगे। और उसके साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों को पानी पट्टी का टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात जिला परिषद की बात मैं कर रहा हूँ। जिला परिषद के इलेक्शन में भी ये चलने ही वाला है। हिंदू की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, नरेंद्र मोदी की पार्टी है, शाहरुख खान की पार्टी है, गधे की पार्टी है, घोड़े की पार्टी है, उनको मारो गोली। लेकिन अपनी पार्टी कौन है जो अपने मतलब की बात करे? एमआईएम अपने मतलब की बात कर रही है, शिवसेना अपने मतलब की बात कर रही है, बीजेपी अपने मतलब की बात कर रही है, उनके कार्यकर्ता उनके नेता के मतलब की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बनेंगे तो उनके पास फॉर्च्यूनर आ जाएगी, ऐसा उनको लगता है। मगर ये फॉर्च्यूनर किसके पैसे से आएगी? ये इस पैसे से आने वाली है, लंदन की रानी या अमेरिका का राजा उनको पैसा नहीं देगा। ये हम लोग टैक्स भरते हैं, इसमें ये चोरी करते हैं तो फॉर्च्यूनर आती है। फॉर्च्यूनर रेंडियर फुकट नहीं आती, ये इससे आती है। आज जो भी तमाशे चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये जो खर्चा हो रहा है एबीएलएस के ऊपर, जो भी काम चल रहा है, ये सारा का सारा बोझा कुल मिला करके हमारे पास आने वाला है। क्योंकि ये जो भी पैसा खर्च हो रहा है, ये पैसा जाएगा सरकारी तिजोरी के ऊपर, क्योंकि आने वाली सत्ता है या बचने वाली सत्ता है, ये जो पैसा अभी तक खर्च किया है वो घर बेच के खर्च करने वाली नहीं है, वो सरकारी खजाने से उसका कल इंतजाम करने वाली है। और सरकारी खजाने में हम लोग पैसा भर रहे हैं, शाहरुख खान नहीं भर रहा है। तो अगर इसके लिए हमको बचना है तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको अर्थनीति पे केंद्रित राजकारण करना पड़ेगा, नहीं तो शाहरुख खान फुकट रहेगा और आप यहाँ पे टैक्स भर भर के आपका कमर टूटने वाला है। एक्चुअली कमर टूट चुका है। तो महाराष्ट्र के बारे में पोजीशन ये है भाई और बहनों, औरंगाबाद शहर के बारे में ये पोजीशन है और औरंगाबाद जिला परिषद के बारे में ये पोजीशन है। ये दूध का दूध और पानी का पानी मैंने कर दिया है। आपको जो निर्णय लेना है लीजिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई देश की हालत खराब है। देश में आपकी सारी सिस्टम फेल हो चुकी है, आपकी कांग्रेस फेल हो चुकी है, आपकी बीजेपी फेल हो चुकी है, आपके IK गुजराल देवे गौड़ा फेल हो चुके हैं, VP सिंह फेल हो चुके हैं, हर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है और आज देश श्रीलंका की कगार पे खड़ा हुआ है। तो भाई अब ये सब छोड़ो और इसके पीछे लोगों पैसा रहेगा तो काम रहेगा। आज गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। मराठी में एक कहावत है, आधी पोटोबा और मग विठोबा। इधर रुस्ता विठोबा चल रहा है, पेट पे कुछ नहीं है। तो पहले पोटोबा देखो और फिर विठोबा देखो। ये मेरी दरख्वास्त है। धन्यवाद।